नमस्कार दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं। आप सबका स्वागत है मेरे अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप सब कैसे हैं ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिए। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि यह वीडियो आपकी किस्मत का ताला खोलने में सहायक होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आज आपको जानने को मिलेगा कि वह 8 बात है कौन सी है। अगर मनुष्य इन 8 बातों को जान लेता है तो वह मनुष्य कभी गरीब नहीं रहता। इन 8 बातों को जानना प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, मैं आपको इन 8 बातों को एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। यह सभी के लिए अत्यंत ही लाभप्रद है। तो दोस्तों, अगर आप भगवान श्री राम का सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम जरूर लिखिएगा। मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु श्री राम, जो भी भक्त इस वीडियो को पूरा देखेगा और कमेंट में सच्ची श्रद्धा जय श्री राम लिखेगा, उनके घर परिवार को सुख शांति और धन संपत्ति से भर देना। दोस्तों, एक बार भगवान श्री कृष्ण जी के पास देवर्षि नारद जी आते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे नारायण भक्त नारद जी, आज आप हमारे यहाँ किस प्रयोजन से पधारे हैं। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके पास अपने एक प्रश्न के निवारण के लिए आया हूँ। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कहो नारद जी, आपका कौन सा इतना अति आवश्यक प्रश्न है जिसकी वजह से आप आज हमारे पास पधारे हैं। तब नारद जी कहते हैं, हे भगवान, मुझे मनुष्यों के कल्याण के लिए आपसे 8 बातें जाननी हैं जो प्रत्येक मनुष्य के लिए अति आवश्यक हो, जिससे कलयुग के प्रत्येक मनुष्य का कल्याण हो सके। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आज आपने सच में संसार के कल्याण हेतु अति आवश्यक प्रश्न किया है। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न की वजह से संपूर्ण धरती लोक के मनुष्य का जीवन सफल हो जाएगा। परंतु हे नारद जी, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, आप उस कथा को कहिए। मैं आपके द्वारा सुनाई गई कथा को पूरा अंत तक सुनूंगा और संपूर्ण लोक जगत में विख्यात भी करूंगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, आज तुम्हें एक अमीर बहन और गरीब भाई की कथा सुनाता हूँ। आज की कथा सुनकर तुम्हें पता चल जाएगा कि एक भाई और बहन का रिश्ता कैसा होता है और हर एक बहन और भाई को अपना रिश्ता कैसे निभाना चाहिए। साथ ही साथ तुम्हें आज की इस कथा में जानने को मिलेगा कि आखिर मनुष्य गरीब क्यों हो जाता है। वह कौन से कारण हैं जिनकी वजह से मनुष्य गरीब हो जाता है। आखिर मनुष्य द्वारा किए गए ऐसे कौन से काम होते हैं जिनको करने से मनुष्य निर्धन हो जाता है और गरीबी के दलदल में फंसता चला जाता है। अब श्री कृष्ण कथा को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, बहुत पुराने समय की बात है। किसी नगर में एक बहुत ही धनवान मध्यम वर्ग का एक किसान रहता था। उस किसान के घर में 2 जुड़वा संतान पैदा हुई थी। उन दोनों जुड़वा संतानों में से एक पुत्र था और दूसरी जो संतान थी वह पुत्री थी। उस किसान ने अपने पुत्र का नाम राहुल रखा और अपनी पुत्री का नाम चित्रा रखा। इधर जब उस किसान की संतानें बड़ी होने लगी, धीरे धीरे जब उनकी आयु एक दिन विवाह के योग्य हो गई, तो किसान को अपने बच्चों के विवाह की चिंता सताने लगती है। एक दिन किसान किसी कार्य से अपने पड़ोस के एक शहर में जाता है, तो वहां पहुंचकर एक व्यापारी का पुत्र उस पसंद आ जाता है और उस व्यापारी के पुत्र के साथ में वह अपनी बेटी चित्रा का विवाह कर देता है। वह किसान अपनी पुत्री के विवाह में कोई कमी नहीं छोड़ता है। इस प्रकार से चित्रा अपने पिता के यहाँ से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है।
उसके ने अपनी बेटी को विदा करने के बाद वह अपने पुत्र के विवाह के बारे में सोचने लगता है। उसके मन में यह चल रहा था कि बेटी तो मेरी अपने घर की हो गई, अब मुझे अपने पुत्रों का विवाह कर देना चाहिए। यदि मेरे पुत्र का विवाह हो गया तो मैं अपना बचा हुआ शेष जीवन अपनी बहू बेटियों के साथ में रहकर आराम से व्यतीत करूँगा। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र है। परमात्मा न जाने कब किसको धनवान बना दे और कब किसके लिए गरीबी का द्वार खोल दे, इसके बारे में कोई नहीं जानता। अब उस धनवान किसान के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। एक दिन वह किसान एक बड़ी भयानक बीमारी की चपेट में आ जाता है। जब इधर किसान का पुत्र अपने पिता की ऐसी हालत देखता है तो अपने पिता की ऐसी हालत को देखकर वह बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और उसके बाद में अपने पिता का अच्छे से अच्छे वैद्य से इलाज करवाता है और अपने पिता के लिए महंगी से महंगी दवाइयाँ लेकर आता है, परंतु उसके पिताजी की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। धीरे धीरे उस किसान की धन संपत्ति सारी पिता के इलाज में चली गई। इस प्रकार अपने पिता का इलाज कराते हुए उस किसान का पुत्र अब गरीबी के कगार पर आकर खड़ा हो जाता है, परंतु फिर भी पिता की हालत में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं होता। जब कोई भी दवाई उस किसान की बीमारी में काम नहीं करती है तो एक दिन वह हिम्मत अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और अपने बेटा राहुल से कहता है कि हे पुत्र, जब भी कोई काम मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर हो जाए या फिर उस काम का कोई समाधान न मिले तो फिर इसे ऐसे समय में उस काम को ईश्वर के भरोसे छोड़ देना चाहिए। इसलिए पुत्र, अब तुम मेरी चिंता छोड़ो और तुम अब अपने भविष्य के बारे में सोचो। मेरा क्या है, आज नहीं तो कल मुझे इस संसार को छोड़कर जाना ही है, परंतु तुम्हारे सामने तो तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। मैंने तो अपने दिन बहुत ही अच्छे से गुजारी है, इसलिए हे पुत्र, अब तुम मेरी चिंता करना छोड़ो और अपना विवाह करके अपने घर गृहस्थी बसा लो। अपने पिता के मुख से इन बातों को सुनकर राहुल एकदम चुप हो जाता है। अब राहुल आखिर बेचारा कर भी क्या सकता था, उसके हाथ में कुछ नहीं था। साथ ही अब उसके घर में जो भी जमा पूंजी थी वह तो उसके पिता के इलाज में सारी की सारी पहले ही खर्च हो चुकी थी। अब राहुल अपने पिताजी से कहता है कि हे पिताजी, जैसा आपके लिए उचित लगे आप वैसा कीजिए। इसके बाद वह गरीब किसान अपने पुत्र की शादी एक गरीब घर की कन्या से करवा देती है, परंतु अब शादी के कुछ दिन बाद ही उस किसान की मृत्यु हो जाती है। इधर पिता की मृत्यु के बाद राहुल अपने पिताजी का पूरी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करता है। राहुल के पास जो कुछ था, खेत खलिहान सब कुछ पिता की बीमारी के इलाज में पहले ही जा चुका था और अब राहुल के पास जो कुछ भी जमा पूंजी बच गई थी वह बीमारी के इलाज में ख़त्म हो गई थी। वह पिता के अंतिम संस्कार करने के बाद प्रीति भोज में समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से राहुल गरीब हो जाता है। तो दोस्तों, जब राहुल एक दिन बिल्कुल ही कंगाल हो जाता है तो वह गांव के बाहर जाकर अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी को बनाकर रहने लगता है। राहुल पहले से ही मेहनती तो था ही, अब वह दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का पेट पालने लगता है। और राहुल की बहन चित्रा, जिसका विवाह एक धनी व्यापारी के घर में हुआ था, उसे जब अपने भाई की स्थिति के बारे में पता चलता है तो वह धनवान बहन अपने भाई के घृणा करने लग जाती है। तो दोस्तों, अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, कलयुग का प्रत्येक मनुष्य धन का लोभी होता है। जैसे वह राहुल की बहन राहुल के पास धन ना देखकर अपने ही सगे भाई से घृणा करने लगी। वह मन में सोचने लगी कि मेरा भाई अब तो बिल्कुल ही कंगाल हो चुका है, उसका घर जमीन सब बिक गया है और अब उसके पास में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। यदि वह ऐसी हालत में वह मेरे ससुराल आता है तो उसे देख देख कर मेरी देवरानी और जेठानी या मेरा बड़ा भाई ही
अपमान करेंगे और मेरा मजाक बनाएंगे कि तेरे मायके वाले तो बिल्कुल ही कंगाल है। वैसे तो मेरे ससुराल में मेरी बहुत ही ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। इस कारण से वह चित्रा अपने सगी भाई से रिश्ता तोड़ देती है। तब बहन अपने भाई के लिए इतनी निर्दय हो जाती है कि ना तो चित्रा अपने भाई को अपने ससुराल बुलाती है और ना ही कभी अपने भाई के घर जाती है। अब चित्रा के भाई राहुल को धीरे धीरे अच्छी तरह से पता हो जाता है कि अब मेरी प्यारी सी मुस्कान वाली जो बहन हुआ करती थी वही बहन आज मुझसे नफरत क्यों कर रही है। इसलिए राहुल भी अपने बहन के ससुराल कभी नहीं जाता है। इस प्रकार से चित्रा तो बड़े ऐशो आराम के साथ में अपनी ससुराल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, परंतु राहुल मेहनत मजदूरी करने के बाद भी अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में रहकर किसी तरह से अपने जीवन के दिनों को काट रहा था। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, ऐसा करते करते कुछ साल गुजर जाते हैं। अब चित्रा की भी संतान बड़ी हो चुकी थी। कुछ साल गुजरने के बाद एक दिन राहुल की बहन चित्रा के लड़के का विवाह तय हो जाता है, लेकिन राहुल के बहन चित्रा अपने भाई को निमंत्रण का आमंत्रण नहीं भेजती। जब राहुल को इस बात का पता चलता है कि उसके भांजे की शादी होने वाली है, इस बात को सुनकर राहुल प्रसन्न हो जाता है और अपनी नही के पास जाकर इस बात की खबर देता है। राहुल की पत्नी का नाम देवयानी था। जब राहुल अपनी पत्नी देवयानी को यह बातें बताता है कि मेरी बहन के बेटे की शादी और हम सभी के बहन के घर जाना है, अब राहुल की पत्नी को इस बात की जानकारी होती है कि ननद के बेटे की शादी है, तो वह इस बात को सुनकर अत्यंत ही खुश हो जाती है। अब वह सोचने लगती है, चलो इसी बहाने से सही कम से कम मैं अपनी ननद से जाकर मिल तो आऊँगी और उसके घर को देखा होगी। देवयानी खुश होकर अपने पति से कहती है, हे पतिदेव, मैं आपके साथ में जरूर चलूँगी, लेकिन पहले मुझे यह बताओ, क्या हमारी प्यारी ननद ने हमारे लिए निमंत्रण के लिए आमंत्रण पत्र भेजा है या नहीं। अपनी पत्नी के मुख से इन बातों को सुनकर अब राहुल बिल्कुल ही चुप हो जाता है। अब राहुल अपनी पत्नी देवयानी से कहता है कि हे प्रिय, न्योता तो नहीं आया है, पर मुझे यह दूसरों के द्वारा खबर मिली है कि हमारे भांजे की शादी है, किंतु इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि न्योता आया है कि नहीं, आखिर वह भी तो हमारी बहन का ही बेटा है। तब देवयानी अपने पति राहुल से कहती है, प्रिय देखो, बात तो आपकी सही है कि आपके भांजे की शादी है, लेकिन बिना निमंत्रण के ननद के घर जाना उचित नहीं है और आपको भी वहाँ नहीं जाना चाहिए। राहुल अब अपनी पत्नी देवयानी को समझाता है कि हे प्रिय, चित्रा के ससुराल वालों बड़े ही धनवान आदमी हैं, उन्हें हमारी याद नहीं रही होगी, या फिर हो सकता है कि उन्होंने हमारे यहाँ पर निमंत्रण भिजवाया हो, लेकिन निमंत्रण वाला पर्चा हमारे पास तक नहीं पहुँचा हो। इसलिए हे प्रिय, तुम किसी भी प्रकार की कोई भी सोच विचार मत करो और बच्चों को निमंत्रण जाने के लिए तैयार करके मेरे साथ तुम भी बहन के घर के लिए चलो। तब देवयानी ने अपने पति राहुल की इन बातों को सुना। तब उसने जवाब दिया। देवयानी कहने लगती है कि यदि तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन बिना निमंत्रण के मैं नहीं जाऊंगी। राहुल ने जब अपनी पत्नी के मुख से ऐसी बातें सुनी तो रोहित कहता है, ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम बच्चों के साथ घर पर ही रहो, मैं अकेला चित्रा के ससुराल के लिए चला जाता हूँ। यदि मैं अपनी बहन के ससुराल नहीं गया तो मेरी बहन की देवयानी और जेठानी आप मेरी बहन को ताना मारेंगी और कहेंगे कि खर्चा न हो जाए इसलिए तेरा भाई नहीं आया। अब इतना कहकर ही राहुल घर के अंदर से बाहर चला जाता है। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब राहुल जो था वह बहुत ही ज़्यादा गरीब हो चुका था। राहुल के पास चावल और वस्त्र खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। अब राहुल अपनी बहन के घर जाने के लिए वह अपने मित्र से थोड़े से पैसे उधार लेता है। अब राहुल ने उधार लिए हुए पैसों से अपनी बहन चित्रा और अपने बहनोई के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र खरीदता है और उन कपड़ों को लेकर के अपनी बहन के ससुराल के लिए चल देता है।
पैदल चलते चलते राहुल को सुबह से शाम हो जाती है। तब वह अपनी बहन के दरवाजे पर पहुंचता है और दरवाजे के एक तरफ जा कर के खड़ा हो जाता है। राहुल बेचारा दरवाजे पर खड़े होकर अपनी बहन चित्रा के आने का इंतज़ार कर रहा था। तभी चित्रा की जेठानी की नज़र राहुल पर पड़ जाती है और वह राहुल को पहचान लेती है। राहुल को देखने के बाद चित्रा की जेठानी जाकर चित्रा से बताती है कि हे चित्रा, आज तेरा भाई तेरे घर आया है, जाकर देख तेरा भाई तेरे दरवाजे पर खड़ा है। तब चित्रा ने अपनी जेठानी के मुख से ऐसी बातें को सुनती है तो वह अपनी जेठानी से पूछने लगती है कि हे बहन, यदि तुमने मेरे भाई के द्वार पर खड़ा देखा है तो मुझे यह बताओ, मेरा भाई मेरे ससुराल में किस हालत में आया है और मेरे भाई ने आखिर कैसे कपड़े पहने हैं। और अब चित्रा की जेठानी कहती है कि तुम्हारा भाई फटे पुराने वस्त्र पहनकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, वह तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रहा है। यह सुनकर चित्रा गुस्से से भर जाती है और सभी से नज़रों को बचाते हुए अपने भाई के पास पहुंचती है। राहुल जब अपनी बहन चित्रा को अपने पास आते हुए देखता है तो खुशी के मारे उसका चेहरा खिल उठता है। अपनी बहन को देखकर राहुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद चित्रा अपने भाई को अपने साथ में लेकर सबकी नज़रों से बचाते हुए अपने घर के अंदर सबसे अंदर ले जाती है और पूछने लगती है कि हे भाई, तुम्हारा पास आखिर किसने निमंत्रण भेजा था जो तुम यहाँ चले आए। तब राहुल कहता है, बहना, तुमने तो अपने भाई को बिल्कुल भुला ही दिया, परंतु मुझे किसी से पता चला कि मेरे भांजे की शादी है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बेटे के लिए नए कपड़े लेकर आया हूँ। अपने भाई के मुख से इन बातों को सुनकर चित्रा कहने लगी, हे भाई, तुम्हें इस तरीके से बेशर्म की तरह मेरे घर नहीं आना चाहिए था। तुम इस तरीके से फटे पुराने कपड़े पहनकर मेरे घर तक चले आए हो। मेरे लिए बड़े इलाज की बात है कि कम से कम अपनी नहीं तो मेरी इज्जत, मेरे मान सम्मान का ख्याल तो किया होता। आखिर तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं, कम से कम तुमने हमारी इज्जत के बारे में सोचा होता। चित्रा के मुंह से ऐसी कुटु शब्द सुनकर वह मजदूर भाई का कलेजा छलनी हो जाता है। अब श्री कृष्ण कहते हैं, देवर्षि नारद जी। तब राहुल अपनी बहन के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगता है। राहुल कहता है, बहन, मुझे क्षमा कर दो, मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से यहाँ तुम्हारी बदनामी होगी। मैं तो हमेशा से यही चाहता हूँ कि तुम्हारी बदनामी ना हो, तुम्हारी देवरानी जेठानी तुम्हें ताना ना मारे, इसलिए तो मैं तुम्हारे लिए नए वस्त्र लेकर आया हूँ। यदि मुझे यह बातें पहले ही पता होती कि तुम मेरी वजह से इतनी आहत हो जाओगी कि तुम्हें मेरे आने से इतना बुरा लगेगा, तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर कभी नहीं आता। मैं तो यह सोचकर आया था कि मेरे भांजे की शादी है, यदि मैं न पहुंचा तो मेरी बहन की देवरानी या जेठानी मेरी बहन को ताने मारेंगे। चित्रा को राहुल की बात को सुनकर गुस्सा आया। जब थोड़ा सा शांत होता है तब वह राहुल से कहती है, चलो, जब तुम आ ही गए हो तो मेरी एक बात तुम कान खोलकर सुन लो। जब तक मेरे बेटे की शादी ना ही हो जाती तब तक इस जगह पर बंद रहना और भूल कर भी इस कमरे में बाहर निकलने की गलती मत करना, वरना तुम्हें देखकर लोग कहीं होंगे चित्रा का भाई तो भिखारी है। जब सभी मेहमानों के लिए भोजन बन जाएगा तो मैं तुम्हें भोजन की थाली इस कमरे में पहुंचा दूंगा। तुम भोजन खा करके चुपचाप पिछले दरवाजे से अपने घर को चले जाना। राहुल कहता है, ठीक है बहना, मैं आज रात को ही तुम्हारे घर से अपने गांव के लिए चला जाऊंगा, मगर मेरी तुमसे एक विनती है, मैं तुम्हारे लिए और जीजा जी के लिए जो कपड़े लाया हूँ तुम उन कपड़ों को रख लो, उन्हें मैं तुम्हारे लिए बड़े प्यार से लाया हूँ। चित्रा ने अपने भाई के कपड़े को लेकर कमरे के बाहर चली जाती है और जाते समय बाहर से उस कमरे की कुंडी लगा देती है। राहुल उस कमरे में बैठकर अपनी बहन के वापस आने का इंतजार करने लगता है। अब श्री कृष्ण कहते हैं, देवर्षि नारद जी। इधर राहुल उस कमरे में बैठा हुआ अपनी बहन के लौटने का इंतजार कर रहा था। मेरी बहन मुझे भोजन खिलाने के लिए लौट कर वापस आती ही होगी, आज तो मुझे स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। परंतु राहुल को क्या पता था कि वह निर्मोही बहन अपने भाई को उस कमरे में बंद करके अपने घरेलू काम धंधे में लग चुकी थी और भाई के लिए भोजन देना भूल चुकी है। राहुल की बहन चित्रा शादी के काम धंधे में इतनी ज़्यादा खो जाती है
कि जब उसे याद ही नहीं रहता कि मेरा भाई मेरे यहाँ कमरे में बंद है और वह मेरे लौटने का इंतज़ार कर रहा है। अब जैसे जैसे समय बीतने लगता है, भूख प्यास की वजह से राहुल और छटपटाने लगता है और उसकी हालत भी ख़राब होने लगती है। तब राहुल अपनी बहन को आवाज़ लगाता है, लेकिन उसकी आवाज़ को कोई भी नहीं सुनता है। चित्रा का घर बहुत बड़ा था। चित्रा ने अपने भाई को सबसे किनारे वाले कमरे में बंद किया था और उधर कोई आता जाता भी नहीं था और चित्रा शादी की रस्मों में व्यस्त थी। इस तरह से राहुल को उस कमरे में पड़े पड़े 2 दिन बीत जाते हैं। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, अब इधर पत्नी, राहुल की पत्नी और बच्चे को याद आती है। राहुल सोचता है, यदि यहाँ कोई नहीं आया तो मैं भूखा प्यासा इसी कमरे में मर जाऊँगा। यदि मैं मर गया तो मेरी पत्नी सहित बच्चों का क्या होगा? मेरे ना होने पर कैसे मेरी बच्चों का, पत्नी का पालन पोषण करेगा? यही सब कुछ सोचते सोचते और कमजोरी की वजह से राहुल बेहोश होने लगता है। तभी किसी काम की वजह से चित्रा की जेठानी कमरे के पास गुजरती है। तब राहुल के कानों में किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। राहुल अपनी पूरी ताकत से उस कमरे का दरवाज़ा पीटने लगता है। जब चित्रा की जेठानी के कानों में उस दरवाजे को पीटने की आवाज़ जाती है तो वह चित्रा की जेठानी के कानों में उस दरवाजे को पीटने की आवाज़ जाती है तो वह दरवाजे को खोलकर देखती है तो अंदर तो देखकर वह चौंक जाती है। राहुल से पूछने लगती है, हे भाई, तुम्हें इस कमरे में किसने बंद किया है? राहुल इस बात का कोई जवाब नहीं देता है क्योंकि वह अपनी बहन को उसकी ही जेठानी की नज़रों में गिराना नहीं चाहता था। परंतु जब चित्रा की जेठानी ने दोबारा पूछा तो राहुल झूठ मूठ कर कह देता है कि मैं इस कमरे में आराम कर रहा था। तभी किसी ने गलती से बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी और मैं इस कमरे में बंद हो गया। बहन, यदि तुम आज नहीं आती तो मेरे प्राण चले जाते। और इतना कहने के बाद राहुल घर के पिछले दरवाजे से चुपचाप बाहर निकलकर चला जाता है। राहुल बेचारा 3 दिन का भूखा प्यासा था। वह चुपचाप अपने घर की तरफ कुचल जाता है। अंत में वह चलते चलते काफ़ी दूर निकल जाता है तो भूख प्यास के मारे उससे ठीक से रास्ते पर चला भी नहीं जा रहा था। उसे कदम चलते ही चक्कर आने लगता है। जब राहुल चलते चलते खूब थक जाता है और जैसे ही राहुल का सिर चकराता है और वह ज़मीन पर गिरने वाला होता है तभी वहाँ पर कहीं से एक बूढ़ी औरत आ जाती है और वह बूढ़ी औरत राहुल के गिरने से पहले ही राहुल को पकड़ लेती है। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, जब तुम घंटे बाद राहुल को दोबारा होश आता है तो राहुल स्वयं को एक बूढ़ी औरत की गोद में लेटा हुआ पाता है। बूढ़ी औरत एक पंखा लेकर उसको हवा कर रही थी। होश आने के पश्चात राहुल खड़ा हो जाता है और खड़े होने के बाद में उस बूढ़ी औरत से कहता है, हे माँ, तुम कौन हो? दोस्तों, अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, जिस बूढ़ी माँ की गोद में वह बेचारा राहुल लेटा हुआ था वह बूढ़ी माँ साक्षात देवी माँ थी, क्योंकि राहुल की पत्नी सुशीला रोज उस देवी माँ की पूजा किया करती थी और पूर्ण श्रद्धा से भाव से देवी माँ की भक्ति किया करती थी। इसलिए जब रोहन चक्कर खाकर गिर के वाला होता है तो उसी समय पर देवी माँ प्रकट होकर रोहन को संभाल लेती है और रोहन का सिर अपनी गोद में रखकर उसे अपनी गोद लेती है। जब रोहन को होश आता है तो वह देवी माता के लिए प्रणाम करके कहती है, हे देवी माँ, तुम कौन हो? अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी। वह बूढ़ी औरत कहती है, मैं एक देवी हूँ, दुखी हूँ और इस जंगल को अपना घर समझकर इस जंगल के बीचों बीच वास करती हूँ। तब राहुल उस बुढ़िया को प्रणाम करके अपने घर के लिए वहाँ से चलने लगता है। तभी उस समय पर बूढ़ी औरत कहती है, बेटा, तुम भला कहाँ से आ रहे थे और इधर कहाँ को जा रहे हो? तब राहुल बताता है कि माँ, मेरे भांजे की शादी थी, इसी वजह से मैं अपनी बहन के घर गया हुआ था और इधर मेरा गांव है, मैं इधर अपने गांव के लिए जा रहा हूँ। बूढ़ी औरत राहुल से कहती है, बेटा, यदि तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तब राहुल कहता है, पूछो माँ, तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? बूढ़ी और औरत कहती है कि बेटा, यदि तुम अपनी बहन के घर से आ रहे हो, जैसा तुमने मुझे बताया कि तुम्हारा बहन के यहाँ पर शादी था,
तो फिर तुम खाली हाथ कैसे अपने घर जा रहे हो? क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हारे बच्चे और पत्नी के लिए कुछ नहीं भेजा? तब उस बूढ़ी औरत के मुख से ऐसी बातों को सुनकर राहुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राहुल उस बूढ़ी औरत को सारी बात बता देता है। इस प्रकार से राहुल के मुख से पूरी घटना को सुनने के बाद वह बूढ़ी माता कहती है कि पुत्र, तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, जो हुआ उसे भूल जाओ और सुनो, यहाँ से कुछ दूरी पर मेरा एक बगीचा है। उस बगीचे में अनेकों प्रकार के फल लगे हुए हैं। तुम उस बगीचे में चलकर ही पहले कुछ फल खाकर अपना पेट भर लो, क्योंकि तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। जब तुम्हारा पेट भर जाए तो कुछ फल तुम अपनी पत्नी और बच्चे के लिए भी तोड़कर रख लेना। जब तुम्हारी पत्नी और बच्चे जब भी तुमसे मिलने तो आएंगे, पूछेंगे कि तुम अपनी बहन के ससुराल से क्या लेकर के आए हो, तो तुम कह देना, मेरी बहन ने तुम्हारे लिए फल भेजे हैं। ऐसा करने से तुम अपनी पत्नी और बच्चों के सामने शर्मिंदा होने से बच जाओगे और तुमसे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा भी बची रहेगी। राहुल इस प्रकार से जब बूढ़ी औरत की इन बातों को सुनता है तो वह उनकी बात मान करके राहुल बूढ़ी औरत के बगीचे में पहुंच जाता है। उस बगीचे में नाना प्रकार के फल लगे हुए थे। तब राहुल उन वृक्षों से फल तोड़कर खाने लगता है और जब उसका पेट भर जाता है, कुछ फल को तोड़ करके वह अपने थैले में रख लेता है। यह सब करने के बाद में राहुल उस बूढ़ी औरत से आज्ञा लेकर अपने घर के लिए चलने को तैयार होता है। तो वह बूढ़ी औरत राहुल से कहती है, हे पुत्र, जाते समय तुम मेरी इन 8 बातों को ध्यान में सुनते जाओ, यह तुम्हारे जीवन में बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो दोस्तों, आप श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्ष नारद जी, आपने अभी तक जो कहानी सुनी है कि वह 8 बातें कौन सी है जिसे सबको पता होनी चाहिए। अब इस कथा में आपको वह 8 बातें जानने को मिल जाएंगी। अब श्री कृष्ण कहते हैं, आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि इस प्रकार के बूढ़ी औरत तो साक्षात देवी का अवतार थी और राहुल को 8 बातें बताती है। उन 8 बातों को सुनकर राहुल अपने घर के लिए चल देता है। जब राहुल फलों से भरे हुए उस थैले को लेकर अपने घर पर पहुंचता है, तब राहुल के छोटे छोटे बच्चे और राहुल की पत्नी राहुल के पास आते हैं और पूछने लगते हैं, पिताजी, आप बुआ के घर से आ रहे हो, आखिर बुआ ने हमारे लिए क्या भेजा है? राहुल ने जब अपने बच्चों के मुख से यह सुना, तब राहुल ने अपने हाथों का थैला अपनी पत्नी को थमा दिया और थैला देने के बाद राहुल घर से बाहर निकलकर चला जाता है। राहुल के जाने के बाद में राहुल की पत्नी जब उस थैले को खोलकर देखती है, तो थैले के अंदर का नज़ारा देखकर राहुल की पत्नी एकदम से हैरान रह जाती है। देवयानी थैले में देखती है कि वह थैला पूरा सोने चांदी के रूप में बने फलों से भरा हुआ है। राहुल जो फल लाया था उसमें से कुछ अनार भी थे। जब राहुल की पत्नी ने अनार को तोड़ा तो अनार के फलों से हीरे निकलते हैं। यह सब देख के राहुल की पत्नी बहुत खुश हो जाती है। भागी भागी अपने पति के पास में पहुंचती है और अपने पति के पास पहुंच करके अपने पति से कहती है, हे प्रिय, तुम तो शादी में गए थे और आखिर तुम ले कर के आए हो। अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर राहुल सोचने लगता है कि मेरे घर वालों को शायद फल पसंद नहीं आया होंगे, इसलिए मेरी पत्नी मुझसे ऐसी बात पूछ रही है। मुझे तो अपने बच्चों के लिए लड्डू प्रेरणा लेकर आना चाहिए था। तब राहुल अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, बहन ने जो कुछ भी भेजा है और मैंने लाकर तुम्हें दे दिया। अब जो कुछ भी थैली में है उसे ही बच्चों को बांट कर दे दो। तब पत्नी कहती है, हे प्रिय, पहले तुम घर के अंदर चलो और घर पर चलकर देखो तो कि तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। यह कहकर देवयानी अपने पति के हाथ को पकड़कर घर के भीतर ले जाती है। अपने पत्नी से कहती है, इसे जरा देखिए तो सही, आखिर हमारी ननद ने हमारे लिए क्या भेजा है। और इतना कहकर देवयानी राहुल के सामने थैले को पलट देते हैं। थैला पलटते ही अंदर से हीरे मोती सोना चांदी निकलते हैं। देवयानी कहती है कि अगर हमारी ननद ने तो हमारा भाग्य ही बदल दिया। उन्होंने फलों में छुपा करके हीरे मोती भेजे हैं। जब यह नज़ारा राहुल देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि मुझे जो रास्ते में जो बूढ़ी औरत मिली थी वह कोई साधारण औरत नहीं थी, वह बूढ़ी औरत कोई देवी माँ थी। लेकिन इस बारे में राहुल अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं बताता है
और मन ही मन वह बूढ़ी औरत का धन्यवाद करता है। अब इस प्रकार से राहुल को बहुत सारा धन मिल जाता है। राहुल पहले की तरह फिर से धनवान बन जाता है। कुछ समय बाद राहुल अपनी पत्नी और बच्चों के लिए एक अच्छा सा आलीशान महल बनवाता है और बड़ी शान और शौकत के साथ राजा महाराजों की तरह उस महल में रहने लगता है। और सभी नगर के लोग भी राहुल को देख करके उसका मान सम्मान करने लगते हैं। धीरे धीरे करके इधर जब राहुल का महल तैयार हो जाता है, जब उसकी राजा महाराजाओं जैसी शान शौकत हो जाता है, तो एक दिन राहुल की पत्नी सुशील अपने पति के साथ कहती है कि हे प्रिय, बहुत ही जल्द सावन का महीना आने वाला है और सावन के महीनों में सभी स्त्रियां अपने पिता के घर जाती है, इसलिए तुम भी अपनी बहन के ससुराल जाओ और मेरी ननद को मेरे घर बुला कर लाओ। इसी बहाने से वह अपने नहर को घूम जाएगी। इसी बहाने से मैं भी अपने ननद से मिलूंगी। राहुल जब अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनता है तो राहुल अपनी पत्नी के कहने पर एक बार फिर से अपनी बहन के ससुराल चल देता है और कुछ समय के बाद ही अपनी बहन के ससुराल में पहुंच जाता है। अब राहुल एक बार फिर से अपनी बहन के उसी दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है जिस दरवाजे पर वह कुछ दिन पहले आकर के खड़ा हुआ था। उसी समय पर चित्रा की जेठानी घर से बाहर निकलती है और बाहर का नज़ारा देख करके वह तुरंत ही दौड़ी दौड़ी चित्रा के पास में चली जाती है और चित्रा से कहती है कि हे चित्रा, तुम बहन, आज भी तेरा भाई आया है। अपनी जेठानी के मुख से इस बात को सुनकर चित्रा कहने लगती है कि बहन, कोई भी भिखारी मेरा भाई नहीं हो सकता, मेरा कोई भाई नहीं है। दरअसल चित्रा ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि चित्रा इस बार भी अपने भाई को वही भिखारी ही समझ रही थी। लेकिन जब उसकी जेठानी बताती है कि चित्रा, तुम्हारा भाई आज भिखारियों की तरह नहीं, राजा महाराजाओं की तरह आया है। तुम्हारे भाई को देखकर ऐसा लग रहा है मानो जैसा वह किसी देश का राजा महाराजा हो। तुम्हारे भाई के आगे पीछे सैनिक है। तुम्हारे दरवाजे पर एक बड़ी सुंदर सजी हुई रथ गाड़ी खड़ी है। भला एक बार जाकर तो देखो। अब चित्रा ने अपनी जेठानी के मुख से इस बातों को सुनती है तो वह अपनी जेठानी की बातों पर किसी प्रकार का कोई यकीन नहीं होता है और सच्चाई जानने के लिए अपने भाई को छुप कर देखने लगती है। से चित्रा ने अपने भाई के उस रूप को देखा तो अपने भाई के ठाट बाट को देख करके चित्रा एकदम चकित रह गई। वह सोचने लगती है कि कल तक तो मेरा भाई बिल्कुल ही भिखारी था, उसके पास तो पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं थे, फिर अचानक एकदम से वह इतना अमीर कैसे बन गया। अब तो राहुल की बहन चित्रा आरती का थाल सजाकर अपने भाई की आरती उतार लगती है। उसके बाद में चित्रा अपने भाई का बड़े ही आदर के साथ अपने घर में बुला कर ले जाती है और अपने भाई से कहती है, हे भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा कष्ट और शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। अपनी बहन के मुख से इन बातों को सुनकर राहुल कहने लगता है कि बहन, कोई बात नहीं, उस समय पर हमारे दिन कुछ अच्छे नहीं थे। तुम्हारी गलतियों के लिए मैंने तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया था। बहन, अब तुम इन बातों को छोड़ो और मेरे साथ मेरे घर पर चलने की तैयारी करो। बहन, मैं तुम्हें बुलाने के लिए आया हूँ, अब तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना है। तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाने के लिए मुझे भेजा है। इतना सुन करके चित्रा अब खुशी खुशी अपने भाई के घर पर चलने के लिए तैयार हो जाती है और तैयार होकर के चित्रा अपने भाई के रथ में बैठ जाती है। इस तरीके से जब राहुल की बहन अपने नहर में पहुंचती है तो अपने भाई की शान शौकत को देखकर एकदम से दंग रह जाती है। वह देखती है कि एक भव्य आलीशान महल है और महल के अंदर अनेक प्रकार के नौकर चाकर लगे हैं और अन्न के भंडार भरे हुए हैं। कमल अपने भाई की ऐसी स्थिति को देखकर एकदम से हैरान रह जाती है और अपने महल में पहुंचने के बाद राहुल की पत्नी भी अपनी ननद की खूब सेवा करती है। 7 दिनों तक अपनी पलकों पर बिठा कर रखती है। राहुल की पत्नी सुशीला को लगता था कि वह सब शानो शौकात अपनी ननद की वजह से है। ननद की मदद के कारण ही हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं, क्योंकि राहुल ने कभी अपनी पत्नी को अपनी अमीर होने की बात नहीं बताई थी, क्योंकि अब राहुल वह जानता था कि यह सब चित्रा की वजह से नहीं, देवी माँ के आशीर्वाद से हुआ है। राहुल की पत्नी देवयानी इस बात से अवगत नहीं थी। यह सोच के देवयानी अपनी ननद की खूब ज़्यादा सेवा करती है और अपनी ननद का खूब ख्याल रखती है,
कुछ दिन बीतने के बाद जब राहुल की बहन अपने ससुराल जाने को तैयार होती है तो राहुल की पत्नी देवयानी अपने पति से कहती है, हे प्रिय, कल तुम्हारी बहन अपने घर जाएगी, इसलिए तुम बाजार जाओ और बाजार जाकर अपनी बहन के लिए कोई अच्छा सा तोहफा लेकर आओ। अपनी पत्नी को इन बातों को सुनकर राहुल घर से चला जाता है और राहुल एक मोची की दुकान पर पहुंचता है और मोची से कहता है, हे मोची भाई, मुझे अपनी बहन के लिए बोलने वाली जूती बनवानी है, क्या तुम मेरी बहन के लिए बोलने वाली जूती बना सकते हो? मोची कहता है, सेठ, मैं बोलने वाली जूती तो नहीं बना दूंगा, लेकिन उसके बनवाने की बहुत कीमत लगेगा। तब राहुल कहता है, अब वह मोची से कहता, भाई, मैं तुम्हें मुंह मांगा पैसा दूंगा, लेकिन तुम ऐसी जूतियाँ बना दो कि वे जूतियाँ जब भी मेरी बहन पहन कर चले तो जूतियाँ बारी बारी से मैं आपको यह 8 बातें बताने वाला हूँ। उन 8 बातें को इसके बाद मोची को राहुल विज्ञान की वह 8 बातें बताता है, जो बातें उसे वह बूढ़ी औरत ने चलते समय बताई थी। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, अब राहुल मोची से कहता है कि हे मोची भाई, अब मैं तुम्हें वह ज्ञान की बातें बताता हूँ। इस प्रकार से राहुल बारी बारी से वे आते मोची को बताता है। राहुल कहता है कि पहली बात तो यह है कि कहीं महानवता की भूल होती है, अज्ञानता निर्धनता का मोल। राहुल दूसरी बात बताता है, समय भरोसे जो बैठा रहता है सदा गरीब बना रहता है, वह मनुष्य अपना काम बदलता नहीं तो उसका कभी नसीब आलस में ही बीतता है। तीसरी बात, जो मनुष्य सदा ही परिवर्तनहीन काम करता है वह भी सदैव निर्धन ही रहता है। चौथी बात यह है कि गरीबी से बड़ा है कोई अभिशाप नहीं है, इसलिए ज्ञान को हासिल करके अज्ञान को दूर करो। पांचवी बार, आप दोष समय को नहीं दो, जो मजबूत कम साधना में जूतो और अपनी गरीबी दूर करो। छठी बार इस प्रकार बताता है कि काम कभी कोई कार्य नहीं करता है, नसीब सदैव भाग्य के भरोसे नहीं बैठता है, वह मानव के द्वारा किए गए परिश्रम के भरोसे बैठता है। सातवीं बात इस तरह से बताता है, अज्ञानी पर ही सदा ही प्रेम करे। एक गरीब आदमी गरीब को बारंबार विजय करने वाला एक विजेता होता है। ज्ञान सदैव हथियार का काम करता है। आठवीं और सबसे आखिरी बात बताते हुए राहुल कहता है कि हे मोची भाई, मेरी बहन जब 8वां कदम रखे तो जूतिया बस यही बात बोली कि पैसों के बाजार में बदल गई। तहजीब धन दौलत से जुड़े रहे रिश्ते हुए। करीब इधर राहुल मोची से कहता है कि मोची भाई, ऐसी 8 बातें बोलने वाली मुझे जूतियाँ बना दो। जब यह 8 बातें वह जूतियाँ बोलेगी और जब मेरी बहन इन बातों को सुनेगी तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा कि उसने कैसे पैसे के घमंड में आकर के अपने भाई का ऐसा अपमान किया था। उसे अपने भाई का अपमान नहीं करना चाहिए था। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि देवर्षि नारद जी, राहुल उस मोची से अपनी बहन के लिए हीरो मोतियों में से जुड़ी हुई सोने और चांदी की जूतियाँ बनवाया है और उन जूतियों को ले जाकर अपनी बहन के लिए उपहार स्वरूप दे देता है। सोने चांदी की जूतियाँ को देख करके चित्रा का चेहरा एकदम खिल सा जाता है। अब चित्रा अपने भाई से विदा लेकर अपने घर चली जाती है। जब चित्रा अपने ससुराल पहुंच जाती है तो चित्रा की देवरानी जेठानी पूछने लगती है, चित्रा, तुम अपने भाई के घर से आई हो, तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्या उपहार दिया है? तब चित्रा अपनी देवरानी जेठानी तथा अपने सास ससुर और अपने देवर जेठ को अपने भाई के द्वारा दी हुई भेंट दिखाती है और वह कहती है, देखो, मेरे भाई ने मुझे सोने चांदी से जुड़ी हुई, हीरो मोती से जुड़ी हुई यह जूतियाँ दी है। तब चित्रा उन जूतों को पहन करके चलकर दिखाती है। जैसे ही चित्रा उन जूतियों को पहन करके चलती है तो जूतियाँ बोलती है कि पैसों के बाजार में बदल गई, तहजीब धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। जब चित्रा इस बात को सुनती है तो उसका शर्म से नीचे सर झुक जाता है और अपने भाई को याद करके एकदम से रोने लगती है। जब चित्रा का ऐसे लटका हुआ मुँह उसका देवरानी जेठानी देखती है तो वह पूछती है कि चित्रा, आखिर क्या हुआ जो तुम अचानक से रोने लगी? तो चित्रा अपनी देवरानी और जेठानी को सारी बातें बताती है कि बहन, मैंने पैसों के घमंड में आकर अपने भाई को कितना भला बुरा कहा था। मैंने अपने भाई के एक गिलास पानी तक नहीं पूछा था। आज देखो, मेरे भाई ने मुझे कितनी कीमती जूतियाँ बनवा दी हैं। अब तो मुझे अपने आप से घृणा होने लगी है, मैं तो जीना नहीं चाहती।
तभी चित्रा की जेठानी उसे समझाने लगती है कि बहन, जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाओ, आज से याद रखना कभी किसी के साथ में ऐसा बर्ताव मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति धन दौलत का घमंड करता है उससे माता लक्ष्मी हमेशा के लिए दूर चली जाती है। इसलिए मेरी यह बातें तुम सदा याद रखना। और इस तरीके से चित्रा की जेठानी चित्रा को समझाती है, जिससे अब चित्रा भी प्रेम व्यवहार के साथ सबसे पेश आने लगती थी। अब श्री कृष्ण कहते हैं, देवर्षि नारद जी, अब तो तुमको वह 8 बातें पता चल गई होगी। वह अगर प्रत्येक मनुष्य को पता चल जाए तो वह कभी गरीब नहीं रहता। अब देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे अभी भी नहीं पता चल पाया, कृपया स्पष्ट बताने की कृपा करें। अब श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है देवर्षि नारद जी, मैं तुमको बताता हूँ कि वह 8 बातें कौन सी है जिन्हें जानने के बाद मनुष्य कभी गरीब नहीं रहता है। पहली बात तो व्यक्ति रात्रि के समय रसोई में जूठे बर्तन रखता है और खाने पीने की चीज़ों को बर्बाद करता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही जल्दी निधन हो जाता है। दूसरी बात, जिस घर में घर की स्त्रियां का अपमान होती है, स्त्रियों की इज्जत नहीं की जाती है, उस घर में देवी लक्ष्मी ज़्यादा दिनों तक नहीं रुकती। तीसरी बात, जिस घर की स्त्रियां सूर्यास्त होने के बाद अपने घरों में झाड़ू लगाती है, चूल्हा चौका करती है, ऐसे परिवार के लोग बहुत जल्दी गरीब हो जाते हैं। चौथी बात, जिस घर परिवार में पैसों की कदर नहीं की जाती, बेफजूल खर्च कार्यों में पैसे बर्बाद किए जाते हैं, ऐसे घरों से में माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। पांचवी बात, जो लोग पैसों आने के बाद में उस पैसों से दूसरों के मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने या फिर अपने धन के बलबूते पर दूसरे लोगों को परेशान करते हैं, ऐसे लोगों के घरों में भी माता लक्ष्मी बहुत जल्दी चली जाती है। छठी बात, जिस घर के लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, जो अपने कार्यों को काल पर टालते रहते हैं, उन लोगों के घर से भी माता लक्ष्मी रूठ जाती है। सातवीं बात, जिस घर परिवार के लोग अपनों से बड़े लोगों को इज्जत नहीं करते, अपने से बड़ों का कहना नहीं मानते या फिर अपने से बड़ों से कटु शब्द बोलते हैं, ऐसे लोगों को भी गरीबी का सामना करना पड़ता है, वह भी निर्धनता के हकदार होते हैं। आठवीं और अंतिम बात, जिस घर में परिवार के लोग अपने मेहमानों का सम्मान नहीं करते, अपने मेहमानों का आदर भाव नहीं करते या फिर अपने दरवाजे से किसी भी मनुष्य को खाली हाथ लौटा देते हैं, ऐसे लोगों के यहाँ से भी माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। अब जो भी मनुष्य इन 8 बातों को हमेशा गांठ में बांध कर रखता है, उसका भाग्य उसी तरह से उज्जवल हो जाता है जैसे राहुल का भाग्य उज्जवल हुआ। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, अब तो आपको अपने प्रश्न का उत्तर भी मिल गया होगा और इन 8 बातों के बारे में भी पता चल गया होगा। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे माधव, आपके आशीर्वाद से मुझे सब कुछ मालूम हो गया है। आपका मुझे इस प्रकार का ज्ञान देने के लिए शत शत नमन। तो दोस्तों, इस प्रकार माया का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ईश्वर न जाने कब किसके लिए गरीब का द्वार खोल दे और कब किसके लिए अमीरी का द्वार खोल दे, इस बात को किसी को पता नहीं है। यह बात उस मनुष्य के समझ में भी आ जाती है कि पैसों के घमंड में आकर कभी भी किसी का अपमान या अनादर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको हमारे वीडियो के द्वारा दिया गया ज्ञान अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर आप जय श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।